नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। होली से शुरू हुए घुड़लों घूमने का उत्सव इन दिनों कस्बे में अपने चरम पर पहुंच गया है। हर परिवार में खुशहाली और सुहाग की दीर्घायु को लेकर कस्बे के विभिन्न तिजनियों की ओर से घर घर जाकर घुड़ला घुमाया जा रहा है। नारी सुरक्षा, वीरता और नारी शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाने वाला घुड़ला पर्व मारवाड़ क्षेत्र का एक पारंपरिक पर्व है जो चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी से चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक मनाया जाता है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला गणगौर का पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। यह पर्व विवाहित महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याओं के लिए मनचाहे वर की प्राप्ति का प्रतीक है। कस्बे के माहेश्वरी कॉलोनी में समाज भवन से घुड़लो पूजन किया जा रहा है और वहीं माहेश्वरी समाज की महिलाएं सज धज कर सिर पर घुड़लो रखकर ढोल थाली के साथ पारंपरिक गीत गाते हुए सोमवार को विद्या मदन माहेश्वरी के घर माझी निवास पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ मंगल गीत गाकर घुड़लो घूमेला जी घूमेला की धूम मचाई और उसके साथ उनके निवास स्थान पर गरबा नृत्य किया गया। क्या है घुड़लो? सुहागिनें महिलाएं और कन्याएं एक छेद वाले मिट्टी के बर्तन घड़े में दीपक रखकर उसे सिर पर रखकर घुड़ला नृत्य करती है और पारंपरिक गीत गाती है। घड़े में छेद घुड़ले के सिर को तीरों से छेद दिया था और सुहागिनें अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए यह घर में लाकर विधि विधान से पूजन करना शुभ माना जाता है। गणगौर पूजा शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 21 मार्च को सुबह 2:30 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन इसी दिन रात में 11:56 पर होगा और पंचांग को देखते हुए 21 मार्च 3 शनिवार को गणगौर व्रत किया जाएगा। गणगौर का महत्व। गणगौर का मतलब है भगवान शिव और गौरी का मतलब माता पार्वती और यह पर्व शिव और शक्ति के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन आने वाली यह पूजा महिलाओं के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होती। वहीं पूजा विधि की बात की जाए तो लड़की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और यदि इस पूजा की विधि की बात की जाए तो लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव पार्वती की मिट्टी की बनी प्रतिमाएं स्थापित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, चूड़ियां और सिंदूर और बिंदी अर्पित करें। भगवान शिव को पीले वस्त्र और अक्षत चढ़ाएं। नवरात्र के समय बोए गए जवारे इस पूजा में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। माता को फल, मिठाई और घेवर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणगौर व्रत की पौराणिक कथा सुने या पढ़ें। अंतिम दिन शाम के समय महिलाएं गाते बजाते हुए किसी पवित्र नदी पर जाकर प्रतिमा का विसर्जन करती हैं। मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।